ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कार। खाटू श्याम जी के चमत्कारों में दिल्ली के भक्त के जीवन में हुए चमत्कारों की कहानियाँ। कैसे खाटू श्याम जी ने दिल्ली के भक्त के गले के कैंसर को दूर किया और जब बाजू में लकवा मार गया तो उसे मात्र 15 दिनों में ठीक किया। खाटू श्याम जी की कृपा 4 साल पहले इन पर बरसती है। 4 साल पहले की कहानी है। यह कहानी दिल्ली के परिवार की है जिनका बच्चा जो 15-16 साल का है। यह अभी स्कूल में था तो इसी दौरान इन्हें गले में कुछ प्रॉब्लम सामने आती है। जब ये डॉक्टरों को दिखाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इन्हें कैंसर हो चुका है, गला पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। देखते ही देखते इनके बच्चे का गला पूरी तरह से सूज जाता है और ये परिवार बड़ा परेशान हो जाता है। तभी इनके रिश्तेदार इन्हें बताते हैं कि आप खाटू श्याम जाओ, वहाँ पर श्याम कुंड से जल प्राप्त होता है, श्याम दरबार में जल मिलता है, तो क्यों ना उसे अपने बेटे को ग्रहण कराओ, क्या पता उससे कुछ समस्या हल हो जाए। तो इनके माता पिता खाटू श्याम आते हैं, यहाँ से जल लेते हैं और अपने बेटे को ग्रहण करवाते हैं। श्याम अब ये जो जल खाटू श्याम जी के दरबार से लाया था तो इससे चमत्कार इनके जीवन में होने शुरू हो जाते हैं। ये जैसे ही इस जल को ग्रहण करते हैं तो एक दिन में ही काफ़ी आराम आता है। दूसरे दिन में जो गले की सूजन थी वो कम होने लगती है। तीसरे दिन देखते हैं कि जो पहले 3 दिन पहले गला सूजकर इतना बड़ा हो चुका था और उसकी सूजन आज बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। गले की सूजन पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। श्याम की कृपा से इनके गले में जो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पहले बढ़ चुका था अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इनका बच्चा जैसे ही ठीक होता है इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस ये कई कारणों से खाटू श्याम जी के दरबार नहीं आ पाते हैं। इसी दौरान इनके बच्चे का एक साइड हाथ पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। पैरालिसिस होने पर ये अपने बच्चे को लेकर डॉक्टरों के पास जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि इनका हाथ काफ़ी हद तक पैरालाइज हो चुका है, अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे को ठीक करने में 6 महीने का समय लगेगा। 6 महीने तक इनका हाथ काम नहीं कर पाएगा। पूरा परिवार परेशान तो होता ही है, साथ ही ये काफ़ी उदास रहने लगते हैं और जब इनसे मिलने इनके रिश्तेदार आते हैं तो ये काफ़ी रोते भी हैं कि पता नहीं हमारे बेटे के जीवन में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कोई ना कोई नई बीमारी घर कर जाती है। तो इस पर इनके पहले रिश्तेदारों ने बताया, जिन्होंने पहले खाटू श्याम जाने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था कि जब आपका बेटा पहली बार ठीक हुआ था कैंसर से तो आप वापस खाटू क्यों नहीं गए, एक बार वहाँ चले जाओ और फिर देखो तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। तो ये उनकी बात मानकर खाटू के लिए रवाना होते हैं। खाटू श्याम जाते हैं, वहाँ पर खाटू श्याम के शीश के दर्शन करते हैं और पंडित जी से एक बाघा लेते हैं। पंडित जी से मिला बाघा ये अपने बेटे के जिस हाथ में पैरालिसिस हुआ था उसी हाथ में बांध देते हैं। बाघा बांधते ही हाथ में थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है। 2-3 दिनों में काफ़ी फर्क दिखने को मिलता है। 10 दिनों तक तो बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका था। जब 15 दिन होते हैं तो इनके बेटे का हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जिस हाथ के लिए डॉक्टरों ने 6 महीने का समय बताया था वो हाथ खाटू श्याम जी के दरबार से मिलने वाला बाघा बांधने से मात्र 15 दिनों में ही ठीक हो जाता है। के बाद से इनके लड़के को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है, ना फिर कभी कैंसर हुआ, ना कभी हाथ पैरालाइज हुआ। अब बिल्कुल ये ठीक हैं। अब तो यह लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है।
साथ ही ये खाटू श्याम जी भी आता जाता रहता है। रिंगस से खाटू के लिए पैदल यात्रा भी करते हैं, पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। अब इनका पूरा परिवार यह खाटू श्याम जी में बहुत आस्था रखता है और इनका बेटा भी खाटू श्याम जी में अपार श्रद्धा रखता है, जिस कारण इन्हें आज अब किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रही है। जो भी समस्याएं थी खाटू श्याम जी ने सारी समाप्त कर दी हैं। आज ये बिल्कुल सही सलामत हैं। ये सारी खाटू श्याम जी की ही कृपा है। ऐसी ही कृपा खाटू श्याम अपने सभी भक्तों पर बरसाते रहें। खाटू श्याम जी का भक्त चाहे जो हो, जहाँ हो, जिस भी अवस्था में हो, खाटू श्याम जी उसकी सारी मुरादें पूरी करें। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम जी।